बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए। इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के मदीना विजिट से पाकिस्तान इतना गुस्से में है कि वहां के मौलाना अब उनके ऊपर फतवा जारी कर रहे हैं। इससे लाल टोपी कैसे पीछे हो सकता था, तो उसने अभी इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। वैसे भी इनके दिमाग में और कुछ तो आता नहीं है, बस अपने पॉलिटिशियन के साथ साथ दूसरे देशों को भी गालियां देते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले देख फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के वो हाथों में नचा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। सर, ओआईसी में मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, अभी उनकी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा। पाकिस्तान को वो कुछ समझते नहीं है। वो तो दाल में चावल नहीं समझते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पल्ले क्या है? तालीम के पल्ले क्या है? बाहर तालीम का क्या मेरिट रह गया पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान हर काम में बार वो इंडिया को बुलाते हैं? पाकिस्तान को बुलाया कभी इन्होंने? कभी बुलाया? सऊदी अरब एक बड़ा इन्वेस्टर है। वो अपने अंदर, अपने एक मुल्क के अंदर, इसराइल है, फ़लस्तीन है, इराक है, सबके साथ हाथ मिलाया हुआ है। वो अपना फ़ायदा सोच रहा है। जो उन्होंने फरमाइश की थी, जो डिमांड की थी ना हज उम्रा के लिए, वो पाकिस्तान के एक आटे में नमक बराबर नहीं है। जो उन्होंने डिमांड की हुई है कि जी हमें 1,75,000 हज ज़ायरीन को वीज़ा जारी किए जाए या उनको बुलाया जाए, मगर पाकिस्तान को 24,000 जो दिए ना उन्होंने, वो भी पूरे नहीं दे रहे। यहाँ के मुलाना भड़क रहे हैं, फतवे जारी कर देंगे, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। क्या हम अपनी औकात भूल गए हैं कि अपनी तो बस मांगने की रह गई है? मैम कुछ नहीं होगा। ये हम अगर उनसे बाइकाट करते हैं ना, तो हमारा तेल ज़ीरो। हम ले रहे हैं उनसे, भीख मांग रहे हैं, दे दो जी तेल, दे दो, हमारे महीने के क्रेडिट पे दे दो, 2 महीने के क्रेडिट पे दे दो, 3 महीने के। वो आपके पास है ही क्या? आपकी तेल खरीदने की औकात नहीं है। इस पहले वो पाकिस्तान से आपने आपको काबिल तो बनाया ना कि वो बाइकाट करने के काबिल हो। खाने के लिए रोटी नहीं है, मांग आप उनसे रहे हैं, आप कह रहे हैं बाइकाट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए, 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त, मैं जब पढ़ रहा था, तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाके देखना, मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई अर्ज नहीं। कौन सा मुल्क चला है चीमा साहब जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो? तो कितना अरसा चल लेंगे आप कि सूद भी कर्जा लेकर आप दे रहे हैं अपने लोन्स का? और तरक्की की तरफ आपने बिल्कुल बाइकाट कर दिया। तरक्की की तरफ जाना ही नहीं। ना आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे आपके, ना कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है कि कुछ चीज एक्सपोर्ट ही नहीं की जा सकती। रिप्यूट इतनी खराब है आज, जो मैं जिस तरह देख रहा हूं, आपके पासपोर्ट के हालात देख लें आप।
पासपोर्ट आगे करें तो वो थप्पड़ दो मुंह पे मार दें। किसी एयरपोर्ट पे जाए आप कहते आप रखोगे पासपोर्ट, दो चंडा मार दो, इतने की लेना है फराडियां प्यो की फोटो है, तेरी फोटो है, पीसी की थी, टीसी की थी, एक क्वेश्चन होते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया और उनको वहां पर विजिट करवाया, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए था। लेकिन जाहिर है ज़ैद हामिद साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते, मगर इस वक्त भी उनकी जो वीडियो ये वायरल हो रही है उसमें वो यकीनन उल्टी सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। खैर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस जो है या सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी आगे सऊदी अरब को बदलने ही जा रहे हैं। वहां पर जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो फीमेल्स हैं वो ड्राइव भी कर सकती हैं, और इसी तरह के कई दूसरे अच्छे काम जो है, जो पहले नहीं हुआ करते थे कि आप महरम के बगैर आप हज उम्रा नहीं कर सकते थे, उसकी भी परमिशन हो गई है। और अब वहां पर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेशंस भी जाया करेंगे और वहां पे कॉन्फ्रेंसेस भी हुआ करेंगी। और मोहम्मद बिन सलमान ने जैसा कहा था कि वो 5 साल में यूरोप बना देंगे, तो बिल्कुल हमें यकीन है कि वो यूरोप बना देंगे, और जब वो यूरोप बना देंगे तब हम भी विजिट करेंगे वहां पर। ये एक इंडिकेशन है सऊदी अरबिया के बदलते हुए ख्यालात और बदलते हुए हालात की, और ये आप आए रोज देखते हैं सऊदी मीडिया के अंदर भी कि वो चीज़ें जो एक ज़माने में सऊदी अरबिया में एक ताबू, एक तरह का बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर जो काम थे, वो अब होंगे। स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, या वहाँ की जो कल्चरल सुप्रेशन 70 साल से जो है वहाँ पे जारी रहा है, उसके हवाले से वहाँ पे जो आज़ादियाँ दी जा रही हैं, ओपननेस है, जो म्यूज़िक के हवाले से, कल्चर के हवाले से, डांस के हवाले से, जो भी आर्टिस्टिक किस्म के एक्सप्रेशन हैं, तो वहाँ तो हर तरह के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी रही थी, जो कि बुनियादी तौर पे एक अननेचुरल और अनएक्सेप्टेबल किस्म की किसी भी सोसाइटी के लिए एक बात थी। तो उसको जो है वो सऊदी अरबिया ने ओपन किया, को ऑल ऑफ सडन नहीं किया है। इसके पीछे पूरा एक डेकेड आप ये सारी हिस्ट्री देखें कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है वो किया। तो उसकी एक झलक तो ये नज़र आ रही है, विच इज़ ए गुड न्यूज़, कि सऊदी अरबिया ओपन हो रहा है और वो अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो कर रहा है, इंटरनेशनलाइज कर रहा है, और अपने अवाम को उनके जो कल्चरल राइट्स हैं वो जो है रिस्टोर कर रहा है, जो कि सऊदी अरब की ओपननेस का ही इज़हार है। इसका इंडियन मिनिस्टर्स के साथ ताल्लुक नहीं, बल्कि सऊदी अरब की ओपननेस का इज़हार। इस इस्लामी दुनिया में जो मीडिया है या जो इस्लामिस्ट सोच रखने वाले लोग हर चीज़ में जो कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं ना, अब उनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले हज़म है कि एक कोई दूसरे मज़हब का कोई शख्स जो है वो उनके हुकूक की बात करे, चूँकि ये रिवाज ही नहीं है कि आप दूसरे के हुकूक, दूसरे किसी के मज़हब के हुकूक की, वो चूँकि खुद इस्लामी दुनिया के अंदर दूसरे लोगों के मज़ाहिब जो हैं उन पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है या उनमें इंटरफेरेंस की जा रही है।